जो अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज हम देखेंगे वैलेंसी क्या होती है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एटम में वो डिफरेंट शेल्स में अरेंज होते हैं, ठीक है, के एल एम और एन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो बाहर की शेल है जहाँ पर लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो लास्ट की शेल होती है एक एटम की, उसमें कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब बोहर ब्यूरी स्कीम जो है, हम वी ऑल्सो नो दैट आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आउटर शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने आपको कल समझाया था। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैव अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। अब जिनमें कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल होती है, यानी कि बराबर 8 होते हैं, या अगर के शेल होगी तो 2 होंगे, ठीक है, बाकी सारी शेल्स में क्या होते हैं? 8। तो इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंसी इज़ ज़ीरो। ठीक है, अब अगर एटम्स में लास्ट वाली शेल जो है वो आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, यानी कि उसमें पूरी सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल करके है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? ज़ीरो। ठीक है, या कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़ीरो होगी। और इनमें से जो इनर्ट एलिमेंट्स है, जो हीलियम एटम है, ठीक है, अब इनर्ट एलिमेंट्स में एक एटम आता है हीलियम एटम। तो उसमें क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो हीलियम में क्या है? 2, यानी कि इसकी के शेल है, इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, वो के शेल फिल रहेगी। एंड बाकी जो इसमें एलिमेंट्स आते हैं उनमें क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी जो एटम्स की होती है अदर एलिमेंट्स के साथ, other elements, that is their tendency to react and form molecules within atoms of same or different molecule, was thus explained as an attempt to attain a filled outermost shell। ठीक है, अब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, ये कैसे कंबाइन होगा? अगर इसके पास 4 है तो इसके 4 भी गेन करेगा, यानी कि ये चाहता है कि मेरे जो आउटर मोस्ट शेल में आए वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है, तो ये होती है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये बनाना चाहता है जो फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब अगर के शेल होगी ये 2 बनाना चाहेगा, एल होगी तो ये 8 बनाना चाहेगा, एम इसी तरीके से 8, एन 8। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल विच हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स उसे कहते हैं हम ऑक्टेट। ठीक है, अब जिस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम कहते हैं ऑक्टेट। तो एटम्स वुड दस रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट शेल। तो एटम्स इस तरीके से रिएक्ट होते हैं ताकि वो ऑक्टेट बनाए अपनी आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, ये कैसे होता है? या तो ये शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, या लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो गेन, लूज़ या शेयर होते हैं ताकि वो ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाए आउटर मोस्ट शेल में, वो हमें क्या देती है? कंबाइनिंग केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट, या जिसे हम कहते हैं वैलेंसी। डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। वैलेंसी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, इनमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या बनाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेंगे। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी 1 है। ठीक है, तो अब आप मुझे कहो वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम और एल्युमिनियम क्या है? मैग्नीशियम की है 2, एल्युमिनियम की है 3। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल और एल्युमिनियम के है 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है क्लोज टू फुल कैपेसिटी, यानी कि 8 के क्लोज है, तो वैलेंसी कैसे डिटरमाइन करते हैं हम? डिफरेंट वे में। मिसाल के तौर पर फ्लोरीन के है 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको अच्छा क्या रहेगा? ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा कि 1 गेन करेगा? ज़्यादा आसान इसको रहेगा 1 गेन करना। ठीक है, तो वैलेंसी इसकी इस हिसाब से 7 होनी चाहिए, लेकिन ये ईजियर रहेगा अगर ये गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7। ठीक है, तो ये आसान है, तो इसकी वैलेंसी होती है बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्टेट, यानी कि 8 माइनस 7 हो क्या आएगा? 1। तो ये हमें देती है वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन 1। तो वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन ए सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए भी हम ऐसे ही वैलेंसी कर सकते हैं कैलकुलेट। तो देयरफॉर एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इस कंबाइनिंग कैपेसिटी हमको क्या कहते हैं? हम वैलेंसी। तो वैलेंसी जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की है वो दी है टेबल 4.1 में। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ना। देखो हाइड्रोजन की क्या है? के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, यानी कि ये लूज़ करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हीलियम की 2, लिथियम की 1, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन से 3 है, तो 2 रहेंगे के शेल में और आउटर मोस्ट शेल में 1। ठीक है, तो ये एक लूज इलेक्ट्रॉन कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। ठीक है,
इसी तरीके से यहाँ 5 में देखो क्या है, ये 5 लूज़ नहीं करेगा, ये 3 गेन करेगा, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 8 हो जाएगी। इसी तरीके से 6 करेगा 2 गेन, 7 करेगा 1 गेन, ठीक है, क्योंकि उसको क्लोज रहता है ये अब 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 8 कंप्लीट है, ठीक है, और 4 में या तो लूज़ करेगा या गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अच्छे से पढ़ना है, मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ।